सबसे पहले जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस विभाग का धन्यवाद। आपका धन्यवाद इस चीज के लिए कि आप इसी तरीके से इसी तटस्थता के साथ और इसी अच्छाई के साथ काम करते रहिए। हम आपका धन्यवाद भी करते रहेंगे और इसी तरीके से फोटोज चलाते रहेंगे, वीडियोस चलाते रहेंगे, जिसमें बताते रहेंगे कि जिस कानून का पालन करवाने की जिम्मेदारी आपको दी गई है, आप जनता से उस कानून का पालन कितना करवाते हैं। आप आकाश ट्यूटोरियल के बाहर नो पार्किंग कितनी इंश्योर करते हैं। आप अस्पताल के अंदर जो पुलिस पोस्ट है, उस पुलिस पोस्ट में काम करने वाले पुलिसकर्मियों के रिश्तेदारों की गाड़ियां नो पार्किंग जोन में लगवाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अपने जान पहचान वाले लोगों की गाड़ियां आप लोग जितने शहर के नाके हैं, हर नाके पर आपको ट्रैफिक पुलिस वाले की गाड़ी पार्क मिलेगी। यानी पार्किंग में ट्रैफिक पुलिस वाले को गाड़ी नहीं लगानी। इतनी शहर की पार्किंगें बनी हैं, उन पार्किंगों में ट्रैफिक पुलिस वाले के लिए जगह नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कचिचौनी में बिल्कुल जहां ट्रैफिक पुलिस का नाका होता उसके बगल में पार्किंग है, लेकिन ट्रैफिक पुलिसकर्मी पार्किंग में गाड़ी नहीं लगाता, बल्कि ऑटो स्टैंड के साथ में जो ट्रैफिक पुलिस का बूथ बना हुआ है, उस बूथ के साथ नो पार्किंग के बोर्ड के पीछे अपनी गाड़ी लगाता है। लेकिन इसके साथ में आपका धन्यवाद इस बात के लिए कि आज आपने टीएसएल की चलती गाड़ी का चालान किया, उसके लिए सादर धन्यवाद आपका। सादर धन्यवाद इसलिए क्योंकि जब आपने गाड़ी का फोटो उठाया, फोटो उठाते वक्त भी आपने अपने जहन का थोड़ा सा इस्तेमाल किया होता तो कमाल हो जाता। 3:52 पर, जनता भी ध्यान से सुने, 3:52 पर मेरी गाड़ी बन टोल प्लाजा क्रॉस करती है। और कमाल की बात देखिए आपकी, 3:52 पर मेरी गाड़ी बन टोल प्लाजा क्रॉस करती है और इतनी तेज चलती है मेरी गाड़ी कि 3:58 पर हवाई जहाज की तरह लैंड करती है कचिछौनी में, लैंड करती है ऑटो स्टैंड के सामने। और ऑटो स्टैंड के सामने एएसआई संजीव सिंह, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल जाफर, जो आई विटनेस है इसके, जाफर ने अपनी आंखों से देखा कि 3:58 पर मेरी गाड़ी कचिछौनी चौक में पार्क थी। और आप जानते इतना बड़ा चौक है, उस चौक के अंदर मैं इतना खतरनाक आदमी, इतना बड़ा वीवीआईपी, कि मेरी गाड़ी वहां पार्क हो गई। और गाड़ी की जो फोटो उठाई गई है, उस फोटो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बैक की लाइटें, जो ब्रेक लाइट्स होती हैं, वो ब्रेक लाइटें दोनों जल रही हैं। अब ब्रेक लाइटें, दो ही संभावनाएं हैं ब्रेक लाइटों के जलने की। एक संभावना यह कि मैंने लाइटें ऑन करके रखी और दिन में अंधेरा है। अब 3:52 पर अंधेरा था जम्मू में या उजाला था? प्रोबेबली सूरज निकला हुआ था, रोशनी थी अच्छी खासी, तो लाइटें ऑन करने का तो मतलब ही नहीं बनता। अब दूसरा, अगर मैंने ब्रेक के ऊपर पांव रखे हुए हैं और गाड़ी की ब्रेक लाइटें ऑन हैं, तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी को फोटो उठाने की जरूरत क्या पड़ी? इतना डरते हैं ट्रैफिक पुलिसकर्मी कि बजाय एक आम आदमी के शीशे, ड्राइविंग सीट के पास आकर उसे ये बताने के कि भाई साहब आपने गाड़ी क्यों यहां पर रोकी है, गाड़ी को आगे बढ़ाइए, वो नहीं करते, फोटो खींचते हैं। फोटो इसलिए खींचते हैं क्योंकि परेशान हैं, सोचते हैं ये फोटो हम खींचेंगे, इसके बाद भाई साहब डरते डरते हमारे पास आएंगे, कहेंगे भाई साहब आप भी वही काम करते हैं, हम भी वही काम करते हैं, आप ट्रैफिक पुलिस का काम करते हैं, हम पत्रकारिता करते हैं, आप हमारा ख्याल रखिए, हम आपका ख्याल रखेंगे। ऐसा कतई भी नहीं होगा। जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस विभाग चलता है उस पर हमारी नजर रहेगी। आप हमारे फोटो खींचते रहिए, हम आपके खींचते रहेंगे, यह काम जारी रहेगा। और आपके लिए फोटो खींचना और आसान काम है। यह आपने स्मार्ट सिटी के इतने कैमरे लगा के रखे हैं, मेरी गाड़ी का नंबर तो पता चल गया है आपको, तो नंबर बांट दीजिए उनको, कहिए कंट्रोल रूम में कि जनाब चलती गाड़ी जहां मौका मिलता है वहां चालान करिए। अब मजेदार बात और सुनिए, जिस समय चालान किया गया है, चालान का टाइम है 3:58 और मैं बन टोल प्लाजा पर 165 रुपया टोल कटवा रहा हूं 3:52 पर। अब 6 मिनट में मैं कचिछौनी कैसे पहुंचा हूं, यह एएसआई संजीव सिंह को समझाना पड़ेगा। और उसके बाद आप ये सोचिए, 6 मिनट में, मतलब मैं तो कमाल हो गया, मतलब मैं तो आप समझ लीजिए फाइटर जेट हो गया। और जितनी तेज मैं गाड़ी चला रहा हूं शहर में, इसका मतलब और कोई, और वो भी कचिछौनी चौक, वो भी नगरोटा से जब आपको कचिछौनी तक आना होता है तो आप जानते हैं कि आपकी गाड़ी की स्पीड क्या होनी चाहिए। उसके बाद एक और चीज, नो पार्किंग का मतलब क्या है? नो पार्किंग का मतलब यह है कि मैंने नो पार्किंग जोन में गाड़ी लगाई हुई है, गाड़ी को मैंने बंद किया हुआ है, गाड़ी मैंने पार्क की हुई है और मैं गाड़ी में अवेलेबल नहीं हूं।
लेकिन गाड़ी की ब्रेक लाइटें ऑन है, इसका मतलब गाड़ी के अंदर कोई बैठा हुआ है। उसके बाद अगर गाड़ी के अंदर कोई बैठा हुआ है तो फिर गाड़ी पार्क कैसे हुई? अब ये तो एसएसपी ट्रैफिक को आपको पढ़ाना चाहिए ना। और कमाल की बात यह है, काबिल आदमी एसएसपी ट्रैफिक है, बहुत लायक आदमी डीआईजी ट्रैफिक है श्रीधर पाटिल, और बड़े ईमानदार और बड़े जाने माने ऑफिसर भीमसेन टूटी आईजीपी ट्रैफिक हैं। आईजीपी साहब थोड़ा समय निकालिए, अपने एएसआई संजीव सिंह साहब को और बाकी जो निचले क्रम पर काम करने वाले कर्मचारी, इनको समझाइए पार्किंग में, नो पार्किंग में फर्क क्या है। और उसके बाद मुझे आम जम्मू कश्मीर की जनता को यह भी समझाइएगा, जहां कैमरे लगे हुए हैं, ठीक उन कैमरों के नीचे 4-4 गाड़ियां ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की पार्क रहती हैं, क्यों? उनके लिए कानून में छूट क्यों? विवेकानंद चौक में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की गाड़ियां कहां पार्क होती हैं, क्यों? बाइकें कहां पार्क होती हैं और क्यों? सिर्फ इतना ही नहीं, शहर के किसी भी कोने में चले जाइए, ट्रैफिक पुलिस कर्मी गाड़ी कभी पार्किंग में पार्क नहीं करता। कारण क्या है? आम आदमी के पास पैसा ज्यादा है, या प्राइवेट नौकरियां करने वालों की तनख्वाहें 2-2 लाख हैं और सरकारी नौकरी करने वालों की तनख्वाहें बेचारों की बड़ी कम है। तनख्वाह कम होने के कारण पार्किंग फीस नहीं दे पाते, उसके लिए हमारी संवेदनाएं इन तमाम ऑफिसर्स के साथ हैं। लेकिन अब जैसे मैंने घटनाक्रम आपको बताया, घटनाक्रम में सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जैसे मैंने आपको कहा कि पहले तो यह एक्सप्लेन करें कि 2:52 और 2:58 के बीच में, 3:52 और 3:58 के बीच में 6 मिनट के अंदर अंदर गाड़ी कचौनी कैसे पहुंची। नंबर 2, गाड़ी की अगर ब्रेक लाइटें ऑन है तो क्यों ऑन है। अच्छा, आप आगे का भी सुन लीजिएगा। अब हो सकता है आपके मन में यह आ गया हो कि आपने चालान कर दिया और आम नागरिक की तरह, और अब मैंने आपको कहानी सुना दी और सुबह एक फोन आएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने 3:52 पे 3:58 पे मेरा चालान किया है और 4:53 पर हमने वो चालान भर भी दिया है। वो जानते हैं क्यों? उसका कारण है। उसका कारण यह है कि आम आदमी करे तो करे क्या, चालान तो हो गया, चालान इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आ भी गया। चालान के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आने के बाद अपील का कोई प्रावधान है नहीं। तो जब अपील का कोई प्रावधान है नहीं तो आप करेंगे क्या? मैं यहां से जाऊंगा कोर्ट, कोर्ट में बनवाऊंगा फाइल, फाइल बनवाने के बाद यह मामला जाएगा कोर्ट में। जब तक इस 500 रुपए का निपटारा होगा तब तक दुनिया कहीं की कहीं निकल गई होगी। तो इसलिए हमने बेहतर समझा कि हम आम आदमी हैं, यह जानते हुए कि आपने चलती गाड़ी का चालान किया है, यह जानते हुए कि आकाश ट्यूटोरियल के बाहर जो इलीगल पार्किंग होती है उसकी स्टोरी से आप परेशान हैं, यह जानते हुए कि पुलिस थानों के बाहर लगने वाली इलीगल पार्किंग से आप परेशान हैं, यह जानते हुए कि पुलिसकर्मी किसी भी जगह अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता, उसकी लगातार रिपोर्टिंग से आप परेशान हैं, यह जानते हुए कि एक आपकी गाड़ी जो किसी जगह चल रही थी और किसी आम नागरिक ने उसकी फोटो खींचकर हमें भेजी, हमने उस फोटो को चलाया और वो फोटो लगभग 2 लाख के करीब करीब लोगों ने देखी, आप उससे परेशान हैं। उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि डबल चालान, इन तमाम चीजों से आप परेशान हैं। इस परेशानी का हल कतई भी ये नहीं है आप चलती गाड़ी का चालान करें। मेरी विनम्र विनती और आग्रह है आपसे, गाड़ी का नंबर आपके पास आ चुका है, कल से सुबह से एक काम शुरू कर दीजिए, जहां कोई वायलेशन नजर आती है फौरन चालान करना शुरू कर दीजिए। बड़ा मजा आएगा आपको, बड़ा मजा आएगा। आप करना शुरू कर दीजिए, गाड़ी रोकिए, कागजात पूछिए, इंश्योरेंस पूछिए, पोल्यूशन पूछिए, ड्राइविंग लाइसेंस पूछिए, कोई और नया डॉक्यूमेंट अगर कहीं से आज निकल सकता है वो पूछ लीजिए, लाइफ सेविंग सर्टिफिकेट पूछ लीजिए, डोमिसाइल पूछ लीजिए। अगर डोमिसाइल भी नहीं लगता तो फिर ये भी कर सकते हैं, जमीन का कागजात पूछ लीजिए, कुछ भी जो आपका मन करे। वर्दी है, जो मर्जी पूछ लो, कोई भी ऑफेंस लगा दो, कौन पूछ रहा है किसी भी और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और मजेदार चीज सुनिएगा। इससे पहले भी ट्रैफिक के एक पुलिस ऑफिसर गाड़ी लगभग 0 की स्पीड पर, यानी आप समझिए 20 या 40 की स्पीड पर गाड़ी जा रही है, और जनाब ने जानते हो क्या किया? जनाब ने यह किया कि कहा जी आप मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप जैम में चल रहे होते हैं, यानी दोनों तरफ से गाड़ियां हैं, जैम में गाड़ी पर चल रहे हैं, जैम में गाड़ी पर ब्रेक लगती है, जाहिर सी बात है ब्रेक मार मार के गाड़ी चलाएंगे। और उसके बाद फोन यूज करने के लिए मिनिमम चालान 2500 है और मैक्सिमम 5000। जनाब को इतना गुस्सा आया
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक को गालियां देते रहे और कहते हुए कहा कि जनाब चलान तो 5,000 का होगा और मैं पूरा करूंगा, ठीक है। और चलान किसका हुआ? रैश ड्राइविंग का। अब रैश ड्राइविंग भी कहां, जरा सुनिएगा ध्यान से। रैश ड्राइविंग तालाब तिल्लो में। मेटाडोर वाले जितनी रैश ड्राइविंग करते हैं और जो ओवरलोड आज भी मेटाडोरों में होता है, उस पर किसी की नजर नहीं है। वहां जाएगी नजर, जब नजर सिर्फ आम आदमी के ऊपर और नजर उसके ऊपर जो आपकी कमियां, आपकी कमजोरियां निकालकर आपके विभाग को बताता है। जहां तक इस चलान का ताल्लुक है, जैसे मैंने आपको कहा, आम भारतीय नागरिक की तरह टोल प्लाजा पर टोल देना और जब आप चलान करें चलती गाड़ी का तो आपका चलान भरना, यह हमारा काम है। और एक और आग्रह आपसे करूंगा, जो आपने चलान किया है, अगर आपके पास कोई एविडेंस है, अगर आपके पास कोई वीडियो है, आपके विभाग के उच्च अधिकारियों से मेरी विनम्र विनती और आग्रह, प्लीज शेयर इट ऑन सोशल मीडिया, प्लीज शेयर इट ऑन ट्विटर, प्लीज शेयर इट ऑन यूट्यूब, हर जगह शेयर कीजिए एंड प्रूव मी रॉन्ग। आई वुड लव टू बी प्रूवन रॉन्ग। जहां आपने ये फोटो खींची है, ये साफ तौर पर सब दिख रहा है उसमें कि गाड़ी पे ब्रेक लगी हुई है और वहां ऑटो स्टैंड है। वो ऑटो चालक वहां खड़े होते हैं, सामने पार्किंग है, पार्किंग वाले खड़े होते हैं, बगल में पान वाले भैया हैं, वो वहां खड़े होते हैं। सब देख रहे होते हैं कि गाड़ी आती है, पार्क होती है या नहीं होती है। तो इसलिए आपने कोशिश अच्छी की, आपने चलान किया चलती गाड़ी का, बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन इससे जो आपकी कमियां, आपकी कमजोरियां, जो अलग अलग और जो आपका व्यवहार है वीवीआईपी के साथ और आम आदमी के साथ, उस व्यवहार को एक्सपोज करते रहने का काम हम लोग करते रहेंगे, जिस तरीके से हम कर रहे हैं। और आप एक और चीज सुनिएगा, ये फोटो कच्ची छावनी की है, ठीक है जी। वीडियो भी कच्ची छावनी का ही शेयर कीजिएगा। बनाई होगी आपने, मेहनत की होगी आपने, और अगर नहीं भी बनाई होगी तो दाएं बाएं वहां इतने कैमरे लगे हुए हैं, किसी कैमरे वाले को कहिए, वो दे देगा आपको। आप वैसे भी जानते हैं ना, नाकों के ऊपर 4 जगह पर दाएं बाएं कुछ लोग खड़े होते हैं जो आपको आगे कान में सुनाते हैं। भैया वो मीडिया वाला खड़ा होकर आपको देख रहा है, समझ गए, उनकी मदद ले लीजिए और मदद लेकर आप एक वीडियो पेश करिए ना, ताकि जनता के बीच में पता ही चले कि हम कच्ची छावनी चौक में, जिस चौक में टू एंड फ्रो मूवमेंट बहुत ज्यादा रहती है, जहां वीवीआईपी मूवमेंट रहती है, जहां पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी खड़े होते हैं, पुलिसकर्मी खड़े होते हैं, ऐसे चौक पक्का डंगा वहां पर खड़े होते हैं, उस चौक के अंदर एक गाड़ी पार्क हुई, उस गाड़ी के अंदर, ठीक है, वो गाड़ी पार्क हुई। तो उसको लेकर अब मेरी सिर्फ आपसे यही गुजारिश कि जो व्हाटएवर लिटिल एविडेंस यू हैव, प्लीज इसको कम से कम अपने, और सिर्फ इतना ही नहीं, बीच सड़क के हेडलाइट्स ऑन, अगर बीच सड़क में हेडलाइट्स ऑन करके दिन के वक्त में, दिन के वक्त में हेडलाइट्स ऑन करके मैं, तो इसलिए जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर आम लोगों के इश्यूज को लेकर हमारी कवरेज है वो जारी रहेगी। और दूसरी एक और विनम्र विनती और आग्रह कि जो उसमें जो आप चलान करते हैं उसमें अपील का ऑप्शन जरूर होना चाहिए ताकि अपील की जा सके। और तीसरा, ये एक और जमात है जिस जमात को आपने ये काम दे रखा है कि आप कहीं पे भी चलान करते फौरन जमात कैमरा लेकर पहुंच जाती है और आपको हाईलाइट करती है। कमाल का काम ट्रैफिक पुलिस विभाग कर रहा है, आप देखिए आम आदमी का चलान हो रहा है, ठीक है। वो जमात आपकी तारीफ भी करती है, आपको हीरो भी बनाती है। उस जमात का काम जो है वो भी बढ़िया है, वो भी जरूरी है, आपका हीरो बनना भी बहुत जरूरी है। लेकिन जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, उनको पॉइंट आउट करना, उन फ्लॉज को जनता के बीच में रखना ताकि सरकार करेक्टिव मेजर्स ले, ट्रैफिक पुलिस विभाग करेक्टिव मेजर्स ले, उसको इंश्योर करना, वो पत्रकारिता जो हम करते हैं वो हम करते रहेंगे।